दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के लगभग 500 दिन यानी कि 1.5 साल मैं सुबह 4 बजे उठा था। अब इसमें किसी की गलती नहीं थी, ये मैंने मॉर्निंग शिफ्ट ली थी अपनी कंपनी में ताकि मैं पूरे दिन ट्रैफिक से बच सकूं। अब हुआ क्या, उल्टा इम्पैक्ट हो गया। सुबह 4 बजे उठने की वजह से मेरी पूरी बॉडी, मेरा माइंड डिस्टर्ब्ड हो गया, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, जो नेचर्स कॉल होती है सब कुछ गड़बड़ा गया। धीरे धीरे इस चक्कर में वेट बढ़ने लगा। पूरे दिन मेरे को थकान रहती थी, फोकस अचीव नहीं कर पाता था। आप समझो आंखों के आगे ना एक टायर्डनेस का, ड्राउजीनेस का एक धुंधला सा चश्मा चढ़ गया। पूरी दुनिया खराब सी लगने लगी, चिड़चिड़ा रहता, एंग्जाइटी रहती। अब क्या होता, मैं सुबह सुबह निकल जाता, फिर 2:30-3 बजे जब घर आता तो बहुत ज़्यादा नींद आती। अब क्या दिन का टाइम था, 2-3 घंटे सो जाता, लेकिन उससे क्या रात भर की नींद पूरी होगी? नहीं होती। फिर शाम को जब उठता वही सेम हालत, हल्की हल्की नींद, हल्का हल्का सा नशा और कुछ भी अच्छा ना लगना, कुछ खास कर नहीं पाता था। फिर रात को आसानी से नींद नहीं आती थी, फिर जाके 12-1 बजे नींद आती थी। इस तरीके से पूरा एक खराब सा चक्र बन गया और उसने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया, अपनी ग्रिप में ले लिया और मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई। 21-22 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। जीवन से इंटरेस्ट जाने लगा, ना ज़्यादा कहीं बाहर घूमने जाता, ना जॉगिंग वॉकिंग कर पाता, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाता। इस तरीके से लाइफ खराब सी हो गई समझो आप। और आप मानोगे नहीं, सिर्फ बाद में 2 महीने मैंने नॉर्मल शिफ्ट ली, जिसमें मैं सिर्फ आप समझो 4 बजे से 5:30 बजे उठने लगा। सिर्फ 1.5 घंटे का उठने में फर्क आया और मेरी जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे मेरा वेट कम होना चालू हो गया, मैं एक्सरसाइजिंग करने लगा, धीरे धीरे मेरा फोकस वापस आने लगा, लाइफ अच्छी लगने लगी। वो जो चश्मा चढ़ा हुआ था ना आंखों पे धुंधलेपन का, वो सब निकल गया और मैं अपने आप को यंग फील करने लगा, बेटर फील करने लगा। सिर्फ 2 महीने में वो ट्रैफिक झेल के और मेरी लाइफ बेटर बन गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये ट्रैफिक ही बहुत बेटर है, बजाय अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बजाय ये सुबह 4 बजे उठ के। दोस्तों, आपको बहुत लोग कहते होंगे, मोटिवेटर्स कहते होंगे, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, आपकी बॉडी में चमत्कार हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, सक्सेसफुल हो जाओगी। यार ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। 4 बजे उठ के पूरा दिन खराब कर लिया तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे? नशे में झूमते रहोगे, काम कुछ कर नहीं पाओगे, फोकस अचीव नहीं कर पाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो छलावा है ना, जल्दी उठ के इंसान की लाइफ बदल जाती है, इससे प्लीज बाहर निकलें। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत सक्सेसफुल हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं और लेट उठ रहे हैं। क्या फर्क पड़ा? और कई लोग ऐसे मैं जानता हूं सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहते हैं और अल्टीमेटली दिन पे दिन बेकार होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी के कहने पे कि मेरी लाइफ पलट जाएगी, सुबह 4 बजे 3 बजे उठना चालू कर दोगे, तो उससे आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। जल्दी उठ के अगर आपने कुछ भी नहीं किया या आप जल्दी उठने के बाद जल्दी सो नहीं पाए, जो हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, अगर आप वो नहीं ले पाए, सो रहे हो 2 बजे, उठ रहे हो 4 बजे, तो क्या होगा आपका? आप सोचो। हमारे बॉडी की सबसे जरूरी नीड्स में से एक है नींद लेना, बॉडी को पूरे दिन की थकान से रिकवर होना, री एनर्जाइज होना, फ्रेश होना। अगर आप अपनी बॉडी को फ्रेश ही नहीं कर पा रहे तो आपकी बॉडी कैसे अगला दिन बिताएगी? और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके आपके साथ क्या अंजाम होगा? लाइफस्टाइल डिजीजेस लग जाएंगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, मोटापा बढ़ जाएगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। हो गई लाइफ बेटर? आप मुझे एक बात बताओ, आज के जमाने में क्या रात को 8 बजे सोना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाओ, लेकिन 8 बजे सो जाओ। अगर आप ये मानते हो मेरी तरह कि 8 बजे सोना पॉसिबल नहीं है, 11-12 बजे ही इंसान सो पाता है, तो उसके बाद 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद उठना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उससे आपका कोई भी भला नहीं हो पाएगा। नींद में पूरे दिन झूमते रहोगे, ना कोई काम की चीज कर पाओगे और शरीर और अपना खराब कर लोगे। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, सही टाइम पे उठना ही है, तो 5:30 बजे के बाद उठना। 5:30 से 7 बजे अगर आप उठ गए तो आपको पूरे दिन में बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा, शरीर भी फ्रेश रहेगा, दिमाग भी फ्रेश रहेगा। और सुबह सुबह जो बेस्ट टाइम होता है ना पढ़ाई का, वो 5 से 7 या 5:30 से 7 बहुत बढ़िया टाइम होता है। उस समय आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, एनर्जी भर जाती है। उस समय जो चीज पढ़ोगे करोगे वो आपको ध्यान रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है जल्दी उठने का। ये नहीं कि 3 बजे उठ गए, नींद में झूमते हुए पढ़ाई कर सकते हो क्या आप? क्या 2-3 घंटे की नींद देने के बाद, जहां आपका फोकस ही नहीं बन पाएगा, शरीर टायर्ड होगा, क्या आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे? क्या जो चीज आप पढ़ रहे हो वो 2-3 दिन के बाद आपको ध्यान रहेगी? हाँ, एग्जाम है कल, मजबूरी है पढ़ना तो अलग बात है, फिर 3 बजे उठ के पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे।
लेकिन अगर आप लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या नींद में झूमते हुए पढ़ाई करना सही है या फ्रेश होकर पढ़ाई करना सही है? तो जो लोग कहते हैं सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, उनका मतलब ये होता है पूरी रात की नींद लेने के बाद, जब आपकी बॉडी फ्रेश है, उसके बाद पढ़ाई करो, उसका असर लंबा रहेगा। वो चीज आपको ध्यान रहेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। दूसरी बात आती है प्रोडक्टिव आवर्स की। लोग कहते हैं जल्दी उठोगे तो पूरा दिन आपको मिलता है प्रोडक्टिव काम करने को। यार एक दिन में आपको कितना काम करना है? 8 से 10 घंटे अगर आप दिन में अच्छे से तरीके से कोई भी काम कर लोगे, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। 4 बजे उठ के और पूरा दिन बर्बाद कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बस सोच रहे हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डर रहे हो काम से, तो क्या आप सक्सेसफुल बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, दिन में 8 से 10 घंटे कंसंट्रेशन से और सही रास्ता पकड़ के उस पर मेहनत करो। मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो खच्चर भी करता है। आपने सही डायरेक्शन पकड़ के सही चीज में मेहनत करनी है। अगर आपका मैथ्स का पेपर है और आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो तो क्या होगा? इसी तरह लाइफ में पहले गोल्स बनाओ, उन पे रिसर्च करो, एक सही तरीका ढूंढो मेहनत करने का, फिर उन पे मेहनत करो। दिन में 8 से 10 घंटे दे दो। उसके बाद भी आपको सोने को भी टाइम मिल जाएगा, खेलने कूदने को भी टाइम मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और नहीं मिल रहा है तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपकी कहीं गलती है। अपने आप को इवैल्यूएट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। सिर्फ ये जल्दी उठ के अपनी नींद को बर्बाद करने से, अपने शरीर को खराब करने से आपका कोई भी हल नहीं निकलेगा। पता है क्या होता है? कई बार शरीर में दर्द बैठ जाता है। साइकोलॉजिकल है या असली में मैं नहीं जानता, लेकिन उसका कारण मेन ये है थकान, नींद ना पूरी होना। डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है दिमाग में, मोटे हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है। नींद ना लेना दोस्तों इतनी बड़ी बीमारी है हमारी जिंदगी की, उससे हमारी जिंदगी बिल्कुल खराब हो सकती है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे जीवन को चलाता है, वो ही खराब हो जाता है। सुबह आपको प्रेशर नहीं लगेगा। इस बात को हंसी में मत लेना। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है ना, ये इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, बहुत परेशान कर देती हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। ये सब चीजें तब सही होती है जब आपकी नींद पूरी हो रही है। जो 15-16 घंटे का काम करने के बाद आपकी बॉडी को 7-8 घंटे का आराम मिल रहा है, अगर वो ढंग से मिल जाता है तो आपकी बॉडी कम टाइम में ज्यादा काम करती है। उसे ही कहते हैं प्रोडक्टिविटी। 6 घंटे में 12 घंटे का काम करती है। और अगर आपने नींद पूरी नहीं की, जल्दी उठ गए, तो 12 घंटे में 6 घंटे का काम करोगे। अब आप ये समझो, एक इंसान है, वो 6 घंटे में 8 घंटे का, 10 घंटे का काम कर रहा है, क्योंकि उसकी नींद पूरी है, बॉडी फ्रेश है, दिमाग फ्रेश है, फोकस है। दूसरा इंसान है, वो 12 घंटे में 6 घंटे का काम कर रहा है, क्योंकि वो नींद में है, उसमें फोकस नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है, थका हुआ है। तो कौन सा बेटर हुआ? जो ज्यादा टाइम काम कर रहा है या जो कम टाइम काम कर रहा है? जो कम टाइम काम कर रहा है। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान रखना, ये 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठने वाले जो मिथ हैं, जो नोशन आपको लोग आपके दिमाग में भर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी और कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं जल्दी उठो, लेकिन नींद 7 से 8 घंटे की पूरी होने के बाद कम से कम 6-6.5 घंटे की तो नींद चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप जल्दी सो पा रहे हो, 8 बजे सो पा रहे हो, तो बेशक 4 बजे उठ जाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं सो पा रहे तो टाइम से उठो। 5:30 से 7 बजे का टाइम उठने के लिए बेस्ट है। और इस टाइम में अगर आप पढ़ लिए, कुछ भी कर लिए, तो वो आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपकी बॉडी फ्रेश है और उस समय शांति होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। तो जो भी मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं या करियर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान रखना, नींद हमेशा अपनी पूरी रखना। और कुछ करो ना करो, नींद आपकी अच्छे से पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा है, जो मर्जी करना है करो, सारा दिन मेहनत करो, लगन से काम करो, और आप निश्चिंत ही सक्सेसफुल हो जाओगे। बस बॉडी को अपनी फ्रेश रखो और एनर्जेटिक रखो, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट।